और सीएम हेमंत सोरेन से आदिवासी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया और उनका आभार जताया, अभिनंदन किया और कहा कि उनके ऊपर जो मामले चल रहे थे उसका उन्होंने समाधान कर दिया। इस बात को लेकर उन्होंने प्रसन्नता जताई और काफ़ी संख्या में ये तमाम छात्र सीएम हेमंत से मिलने के लिए पहुंचे और आभार जताते अभिनंदन भी किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों को कि किस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में आदिवासी छात्र वहां पहुंचे और हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने अपनी भावनाएं किस कदर व्यक्त की। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, ये तस्वीरें वाकई में तस्वीर का एक दूसरा पहलू है, क्योंकि अब तक अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे हेमंत सरकार का नौकरियों को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू इस तरह से सामने आया है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज हजारों की संख्या में कहें तो छात्र जो हैं आदिवासी छात्र पहुंचे थे। दरअसल 2018 में भारत बंदी के दौरान जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था वो मुकदमा वापस लेने का फैसला सरकार ने लिया और इस फैसले का स्वागत करते हुए जो आदिवासी छात्रावास के छात्र थे और जो विभिन्न संगठनों के लोग थे वो आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही और इसमें कहा कि हम हमेशा झारखंड के लोगों के लिए काम करते हैं, जो आदिवासी और मूलवासी हैं उनके हितों के लिए लड़ते रहते हैं। हमने काफ़ी नज़दीक से उस घटना को देखा था और हमें काफ़ी दुख हुआ था कि आप लोगों के ऊपर यह मामला दर्ज किया गया, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई और हमने फैसला लिया था कि आपके जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे और आज जब वापस हो चुके हैं तो ऐसे में हम आप लोगों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ है। आप राज्य के विकास के लिए काम कीजिए, हर संभव सरकार आपकी मदद करेगी। लेकिन साथ ही एक मुख्यमंत्री ने जो एक बातें कही है वो महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य के विकास के लिए जो काम होने चाहिए वो तेजी गति से तो चल रहे हैं, लेकिन सरकार को बदनाम करने की कोशिश, राज्य के विकास को बाधित करने के लिए एक गैंग काम कर रहा है और आदिवासी मूलवासियों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, भड़काने की कोशिश हो रही है, उससे संभलने की कोशिश है। जो लोग बाहर से यहाँ काम करने आए हैं उनको यहाँ के लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए सीखना होगा। तो ये बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि एक स्पष्ट जो है संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है कि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के विकास के लिए सरकार जो है कृत संकल्पित है और आगे भी जो ज़रूरतें पड़ेगी वो कदम उठाते रहेंगे। बिल्कुल मदन, साथ ही सीएम ने ये कहा कि कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो जानबूझकर छात्रों को, युवाओं को भड़का रही हैं, तो ये भी कहीं न कहीं एक मैसेज है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एक नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, उस दिन भी मुख्यमंत्री ने ये बातें कही थी कि जब भी हम कोई नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, एक गैंग है जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है, उस नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने दूसरे मायने में भी कहा कि जो लोग बाहर से यहाँ आकर रह रहे हैं उन्हें रहने के लिए सीखना होगा और ऐसे में जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके साथ कैसे रहना है, उन्हें उस तौर तरीके को सीखना होगा। बल्कि जो बरगलाने की कोशिश हो रही है, जो एक गैंग है जो सरकार के कामकाज को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज सीधे तौर पर दिया है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें यहाँ के लोगों के साथ ही रहना होगा और मिलजुल कर ही रहना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में समीकरण किस तरह से उभर कर सामने आते हैं और उनका जो मैसेज है कि सभी को मिलजुल कर रहना होगा, इस पे लोग कितना अमल करते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।